एंड लॉस का टाइप नंबर 16 देखेंगे। इसका क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदकर 10% हानि पर बेच दिया। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ प्राप्त होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यहाँ बेसिक से बनाया हुआ है, ये सॉल्व देख लीजिएगा कैसे बनाया हुआ है। आगे हम बताते हैं आपको ट्रिक है, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुना होल वैल्यू का उल्टा गुना। ये पहले भी बताया था। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुने होल वैल्यू का सीधा गुना। उसी पे हम बनाएंगे। मान लिया कि क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 90 रुपया। 10% वो क्या कर रहा है, हानि हो रही है। अब फिर नया कह रहा है कि 20% कम में बेचता, 20% कम में खरीदा होता। मान लो 80 रुपये में खरीदता, 100 रुपये का था सामान, अब वो 80 रुपये में खरीदता तो विक्रय मूल्य क्या हो जाता 80 का, और 40% का क्या होता लाभ होता। तो 80 का 140/100 काट कूट करेंगे तो क्या आएगा 112 रुपया। तो विक्रय मूल्य में कितने रुपए का अंतर हो रहा है, विक्रय मूल्य में अंतर कितने का हो रहा है 22 रुपये का। ऐसे हमें अंतर कितना आ रहा था 55 रुपये दे रहा था। तो ऐसे 100 निकाल लेंगे तो 100 का क्या आ जाएगा 55/22 अगुने 100, जो 250 रुपया विक्रय मूल्य, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 15% कम में खरीदता तथा 10.40 रुपया कम में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य यहाँ मान लेते हैं कितना है 100 रुपया है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 115 रुपया, जो लाभ हो रहा है तो 115 रुपया। फिर कह रहा है कि अगर वह 15% कम में खरीदता तो अब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 85 रुपया। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 85 का, और उस पर कितना लाभ हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है। तो 85 का 120/100 निकालेंगे 102 आएगा। दोनों विक्रय मूल्य में अंतर कितना है 13 का अंतर है। तो 13 का अंतर 10.4 रुपया, एक का अंतर 10.4/13, तो 100, ये 100 क्या होता है क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य माने है ना 100, तो 100 बराबर 10.4/13 अगुने 100 बराबर क्या आ जाएगा 80 रुपया, हमारा आंसर आ जाएगा। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने 4% कम में खरीदा होता तथा 6 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 18.3/4% का लाभ प्राप्त होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो मान लिए क्रय मूल्य क्या है 100 रुपया, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 110 रुपये, 10% का लाभ हो रहा है। फिर क्रय मूल्य 4% कम में खरीदा होता तो 96 रुपया हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य यहाँ देखिए, ये 18.3/4, तो 18.3/4 को तोड़ेंगे तो 75/4 आ जाएगा। को परसेंट हटाएंगे तो बट्टा में 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पे हमें क्या आ जाएगा 3/16 आ जाएगा। तो लाभ हो रहा है तो हमेशा सीधा गुना, तो ऊपर जोड़ेंगे तो 19 और बट्टा में 16। तो यहाँ विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 96 × 19 बट्टा में 16, ये सॉल्व करेंगे तो 114 आ जाएगा। तो दोनों विक्रय मूल्य में अंतर क्या हो रहा है 4 रुपये का अंतर हो रहा है। बराबर रुपया में कितना का अंतर है 6 रुपये का। एक का अंतर 6/4, तो 100 का अंतर, तो 6/4 × 100 बराबर क्या आ जाएगा 150 रुपया, हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है।